हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो आपका आपके चैनल वन विद इन एवरीवन में स्वागत है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं रांची के अरगोड़ा चौक के पास और आज हम लोग जानेंगे रांची में जितने भी टेम्पू चालक हैं उनके जीवन में क्या क्या समस्या आ रही है। ऐसे तो मैं बताना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक सेगमेंट्स में बहुत सारी आजकल टेम्पू आ रही है। तो आजकल की जो पुरानी जो टेम्पू हो चुकी है, जो पेट्रोल सेगमेंट्स की जो टेम्पू है ना, तो वो सब जो टेम्पू है वो सब का क्या यूज़ होगा। और जो नई इलेक्ट्रिक सेगमेंट की टेम्पू आ रही है वो तो आ ही रही है। तो जो मालिक हैं असली टेम्पू के तो वो तो खरीद लेते हैं, पर जो ड्राइवर लोग होते हैं ना वो टेम्पू को नहीं खरीद पाएंगे, क्या कि वो उनके अंडर में ही काम करते हैं और उनको वो प्रतिदिन कुछ पैसा अर्न करके 300-400 रुपया पर डे उनको देना होता है एनी हाउ, और तभी वो लोग उनकी टेम्पू चला पाते हैं। तो जो मालिक है वो तो खरीद लेगा दोस्तों, पर जो ड्राइवर लोग हैं, जो टेम्पू चालक है, वो लोग कैसे इलेक्ट्रिक सेगमेंट्स की टेम्पू को खरीद पाएंगे। तो आज मैं आपको थोड़ी सी रूबरू कराऊंगा उनकी लाइफ के बारे में। और ये रही वो टेम्पू। ऐसे तो ये सीएनजी ऑटो है दोस्तों, पर बहुत सारी जो पेट्रोल की जो टेम्पू होती है ना वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं आपको एक कविता के माध्यम से जो बहुत सारी जो पेट्रोल की जो टेम्पू होती है ना उनको एक रिस्पेक्ट देने के लिए एक कविता आप लोगों को सुनाऊंगा और उसके बाद फिर हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे टेम्पू चालकों के बारे में। सुबह के 5 बजे जब शहर अभी उग रहा होता है, टेम्पू वाला उठता है, ख्वाब नहीं जिम्मेदारियां ओढ़ता है। बिना अलार्म के नींद टूटती है क्योंकि भूख और वक्त कभी देर नहीं करते। रांची की सड़कों पर चलता है उसका टेम्पू, न जाने कितनों को पहुंचाता है दफ्तर, बाजार, स्कूल और हॉस्पिटल। पेट्रोल की आवाज़ में मिलती है उसकी सांसों की थकान, पर मुस्कुराहट वही, बैठिए साहब कहाँ चलना है, इसकी है हर वो जुबान। हर रोज की कमाई से चलता है घर, बीबी की दवाइयाँ, बच्चों की किताबें, और बचे तो त्योहारों में मिठाइयाँ भी। और कोई सपना नहीं मांगा, बस पेट की भूख है सच्ची। पर अब जमाना बदल रहा है, आ रही है नई क्रांति इलेक्ट्रिक टेम्पू की। ना धुआं, ना शोर, ना पेट्रोल का झंझट। सरकार कहती है ये है भविष्य, ये है तरक्की। पर सोचो जरा उस टेम्पू वाले का क्या होगा जिसने ईएमआई पर ली थी गाड़ी, ब्याज के बोझ में जो अब भी दबा है, जो पेट्रोल के हर रेट में सहम जाता है। अब इलेक्ट्रिक टेम्पू देख के और चुप हो जाता है। हम तो वक्त से पीछे रह गए बाबू, ना टेम्पू के लिए तो लोन भी नहीं मिलेगा, कहता है वो, फिर भी चलाता है अपनी टेम्पू को क्योंकि रुकना उसकी फितरत में नहीं है। पर सोचो जरा उस टेम्पू वाले का क्या होगा जिसने ईएमआई पर ली थी ब्याज के बोझ में जो अभी भी दवा है, जो पेट्रोल के हर रेट में सहम जाता है। अब इलेक्ट्रिक टेम्पू देख के और चुप हो जाता है। हम तो वक्त से पीछे रह गए बाबू, नई टेम्पू के लिए तो लोन भी नहीं मिलेगा, कहता है वो, फिर भी चुप रहता है और चलता है चुपचाप क्योंकि रुकना उसकी फितरत में नहीं है। सब सपने अभी भी बस थोड़ा धुंधले हो गए हैं। बच्चे कहे पापा अभी भी नया टेम्पू ले लीजिए तो दिल मुस्कुरा देता है, हाँ बेटा एक दिन जरूर, किस्मत जब राजी होगी, जब साथ देगा तो जरूर ले लेंगे वो इलेक्ट्रिक वाली टेम्पू। सरकार, शहर, समाज सबको सोचना होगा कि बदलाव में सब साथ चले, कोई पीछे ना छूटे, वरना विकास का ये पहिया कुछ को कुचल देगा और कुछ के लिए रफ्तार बन जाएगा दोस्तों। जैसे तुलसीदास जी ने कहा था, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई। इसका मतलब होता है दूसरों को भला करना सबसे बड़ा धर्म है और दूसरों को पीरा देना सबसे बड़ा अधर्म। तो मेरी और एक छोटी सी कविता दोस्तों। भागता है शहर जहां जागती है सड़कें, पर सबसे पहले जागता है टेम्पू वाला। सुबह 5 बजे से जब कोहरा भी सुस्त होता है, वो इंजन के साथ अपनी नींद जला देता है। एक हाथ में स्टार्ट की चाबी, दूसरों में चाय का कुल्हड़ लिए, ना कोई बॉस ना छुट्टी, पर ड्यूटी में सबसे रहता है सख्त और सबसे आगे। रांची की सड़कों पर वो चलता है रोज, ना जाने कितनों के दिन की शुरुआत वही करता है। बैठिए दीदी, बैठिए बाबू, कहाँ जाना है, हर मुसाफिर में उसे दिखता है एक रोजगार का अवसर। चढ़ता है किराया, उतरती है थकाने, पर मुस्कान उसकी जैसे कोई स्थायी दुकानें। वो पेट्रोल के बढ़ते रेट से हारा नहीं, पर हर स्टॉप पर हार को मुस्कुरा देता है और
हर किसी को एक अपना स्टॉपेज पे उतार देता है। उसके टेम्पू के शीशे पर चिपकी है देवी की तस्वीरें और पीछे लिखा है मेहनत से डर कैसा। पर अब हवा बदलने लगी है दोस्तों, आ रही है इलेक्ट्रिक टेम्पू, चुपचाप तेजी और चमचमाती हुई। ना आवाज है, ना धुआं है, ना पुराने इंजन की बातें। सरकार कहती है ग्रीन बनाओ शहर को, पर कोई नहीं पूछता क्या सोचो उस टेम्पू वाले को, जिसने अपने पसीने से चुकाई थी EMI, जिसने बीबी की साड़ी रोकी, बेटे की किताबें टाली। क्या वो अब फिर से खरीदे नया टेम्पू, या यूं ही देखे सपना एक और अधूरा झलता रहे और झिलाता रहे। वो कहता है हमने तो हर मोड़ पर लेस लगाई है जिंदगी से, अब भी दौड़ रहे हैं, लेकिन बस कोई साथ तो दे दो। लोन मिलेगा, सब्सिडी का हक है, या फिर वही पुराना जवाब अभी नीति बन रही है। पर साहब पेट इंतजार नहीं करता नीति का, बच्चे समझ नहीं पाते नीति की भाषा। टेम्पू वाला आज भी चलता है पुरानी मशीन में नए जज्बे की तरह। शहर को बदलना है तो सबको साथ लेकर चलो, स्मार्ट सिटी में वो भी स्मार्ट बने जिसने शहर को रोज धोया। तो ये कविता उन टेम्पू वालों को समर्पित रहेगी दोस्तों, जो काफ़ी बेहतरीन काम कर रहे हैं, जो रांची के रगों में दौड़ते हैं और जिंदगी की गाड़ी को चलाते हैं चुपचाप, लगातार उम्मीद के भरोसे, और इतनी जज्बात को लेके चलते हैं ना, इतनी हिम्मत है उनमें ना कि क्या बताएं। रोज सुबह 5 बजे से लेके रात के 7, 8, 9 बजे तक ये लोग काम करते हैं। तो आज मैं उन्हीं की थोड़ी लाइफ स्टाइल को बारे में आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, और ये जो कविता मैंने आपको सुनाया ये सीधे साधे उन्हीं लोगों को समर्पित रहेगी।